बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के समस्तीपुर में एक और एनकाउंटर देखने को मिला है। आरोपियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है कि अधिकारियों को सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। अब ये मोहलत आखिर किस चीज की है, इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, समस्तीपुर में एक और एनकाउंटर देखने को मिला। देखिए, पिछले 48 घंटे में यह चौथा बड़ा एनकाउंटर है और बिहार में जिस तरीके से एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है, उसने माफियाओं, अपराधियों और बदमाशों के होश उड़ा दिए हैं। समस्तीपुर में जो एनकाउंटर हुआ है वो सराय रंजन इलाके में हुआ है, जहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय चौधरी विधायक हैं और उनके इलाके में, उनके गढ़ में एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले सिवान में एनकाउंटर हुआ, पटना में एनकाउंटर हुआ और समस्तीपुर में जिस बदमाश का एनकाउंटर हुआ है उसका नाम प्रिंस बताया जा रहा है और ये पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था और इसको पकड़ने के लिए पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि ये बदमाश इस जगह पर छिपा हुआ है, पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाया और इसको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इसकी टांग में गोली मारी गई और फिर इसे गिरफ्तार किया गया। बिहार में एनकाउंटर जो हो रहे हैं और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से पुलिस को खुली छूट दे दी है, उसके अलावा मन से खुलेआम ऐलान कर दिया है। आप देखिए कि जो सरकार का नजरिया है वो पूरा बदलता हुआ नजर आ रहा है। एनकाउंटर एक जगह होती है लेकिन उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है और आज विपक्षी पार्टियां इस कदर बौखलाई हुई है कि उनको लग रहा है कि ये तो सम्राट की जो सरकार है ये गजब कर रही है बिहार में, क्योंकि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, आप देखिए कि जब नवंबर 2025 में सरकार बनी एनडीए गठबंधन की, उसके बाद से करीब 30 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं और ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बार बार जंगल राज का मुद्दा उठाकर एनडीए गठबंधन ने ये चुनाव लड़ा और जंगल राज के नाम पर खूब वोट मिले एनडीए को। हम लोग कई बार बिहार में जगह जगह पर हम गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वहां सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो जंगल राज ही था। सारी चीजें अपने तरफ थी लेकिन सुरक्षा जो था वो लोगों के जहन में पहला ख्याल आता था और जब भी बात होती थी नीतीश बनाम लालू के शासन की, तो लोग कहते थे कि लालू के राज में तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में बिहार की पूरी तस्वीर बदली और उस स्थिति को और बेहतर करने के लिए, माफियाओं का पूरी तरह से सफाया करने के लिए सम्राट चौधरी जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का इंपैक्ट जो है वो पूरी तरह से बिहार पर भी नजर आएगा। सर, लेकिन सम्राट चौधरी के इस एक्शन से विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जाति देखकर और उसके बाद एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, अगर एक जाति के अपराधी सबसे ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस जाति के अपराधियों का एनकाउंटर होगा ही होगा। यहां पर जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा। यही आरोप तो योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो पता चला कि सबसे ज्यादा यूपी में तो ब्राह्मणों का, ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ जो बदमाश हैं, और यादवों का हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक जाति विशेष का एनकाउंटर किया जा रहा है। अगर वो अपराधी है, बदमाश है, तो उसका एनकाउंटर होगा। कोई छोटी चोरी करने वाला या कोई छोटे वारदात को अंजाम देने वाले का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो बड़े अपराधों में लिप्त हैं, चाहे वो कोई भी हो, और तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे अपराधियों का आरजेडी बैकग्राउंड बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं बिहार में जिनका आरजेडी से लिंक सामने आया है, जिनका आरजेडी के नेताओं के साथ फोटो सामने आया है। कई लोग तो तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष को सरकार के लिए ये चुनौती देना काफी मुश्किल हो गई है, विपक्षी दल के लिए, कि वो सरकार पर सवाल उठाए कैसे, क्योंकि जो एनकाउंटर हो रहा है उसका लोग खूब स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी छाए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना हो रही है। तो ऐसे में विपक्ष किस नैरेटिव के साथ लोगों के पास जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपना माइंडसेट क्लियर कर दिया है कि अब बिहार में जो है वो पहले वाली स्थिति नहीं रहने वाली है। अब सरकार जो है वो यूपी के मॉडल की तरह काम करेगी और सम्राट चौधरी मन से खुलेआम ये कहते हैं कि अगर बंदूक चलानी नहीं आती तो नौकरी छोड़ दो। इसके बाद पुलिस में भी अलग ही मोटिवेशन देखने को मिल रहा है और जो पुलिस अधिकारी हैं, अभी जिस तरीके से डीजीपी का ऑर्डर आया है, उसके अलावा तमाम जिलों के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, उसके अलावा जो भी रेंज के आईजी, डीआईजी हैं, वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर बड़े बड़े अपराधियों जो सूची बनाई गई है
सम्राट चौधरी ने जब वो गृह मंत्री बनाए गए थे, डिप्टी सीएम बने थे अभी, तो उन्होंने तभी कह दिया था कि हमारे पास सूची है, 1700 लोगों की सूची तैयार की गई थी जिसमें मोस्ट वांटेड और वांटेड की सूची तैयार की गई थी और उसमें अपराधियों का चयन किया गया था। तो जो बड़े अपराधी हैं उनको अब चुन चुन कर ठोका जा रहा है और यही एक विकल्प है जिसके बाद बिहार में पूरी तरीके से शांति की व्यवस्था कायम हो पाएगी। सर, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब अधिकारियों को हम सिर्फ 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं। आखिर 30 दिन की मोहलत किस चीज की है? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि आम लोगों से जुड़े होते हैं और अधिकारियों के चक्कर में लोगों को बार बार दौड़ना पड़ता है, चाहे थाने की बात हो, ब्लॉक की बात हो, अंचल की बात हो, समाहरणालय की बात हो, यहाँ पर लोगों के चप्पल घिस जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है और इसी के कारण बिहार में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे निर्देश दिया है कि 30 दिन के भीतर जो भी आवेदन आएगा, जो भी एप्लीकेशन आएगी, उसका निपटारा करना ही होगा और इसका मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस से होगा। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। 10 दिन में पहली बार उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, जवाब नहीं आएगा तो 20 दिन में पूछा जाएगा, फिर 25 दिन में तीसरी और आखिरी बार वार्निंग दी जाएगी। अगर 30 दिन के भीतर निपटारा नहीं होगा तो 31वें दिन अधिकारी का निलंबन कर दिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में एक्शन ले रहे हैं, उसने लोगों में एक भरोसा कायम किया है कि एक मुख्यमंत्री आया है जो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे को उठा रहा है। और आप देखिए कि ब्लॉक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के तमाम कामकाज होते हैं, वो जमीन से जुड़े होते हैं, घर से जुड़े होते हैं और चाहे उनका कोई भी एफिडेविट का मामला हो, वंशावली का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, घर का खाता खसरा हो, सारी चीजों का निपटारा ब्लॉक में होता है। और बिहार में हमने देखा है कैसे भूमि सुधार और राजस्व मंत्री जब विजय सिन्हा बनाए गए थे उसके बाद कैसे ताबड़तोड़ अंदाज में एक्शन देखने को मिला और इसीलिए ये जितने भी भ्रष्टाचारी सीईओ और वीडियो हैं, इन लोगों के होश उड़ गए, ये हड़ताल पर चले गए। सर, लेकिन इस पर भी विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और सवाल उठा रहा है कि इस तरीके से अधिकारियों को ये धमकाना हो गया है और ये तानाशाही कर रहे हैं अब सम्राट चौधरी। नहीं तो अधिकारियों को विपक्ष के हिसाब से माला पहनाना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। ऐसे अपराधी जो हैं वो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही लोग प्रदेश को खोखला करते हैं और ये पढ़े लिखे अपराधी हैं। एक तो गुंडा माफिया होता है, लेकिन ये जिस तरीके से बिहार में अपराध को अंजाम देते हैं, लोगों से ठगी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आज भी बिहार के लगभग जितने भी अंचल हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, सब जगह भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। एक सरकारी कर्मचारी जो है बिहार में ब्लॉक में, जिसकी तनख्वाह करीब 1 लाख रुपए महीने की है, वो 100 रुपए के लिए दस्तखत नहीं करता है, लोगों को दौड़ाता है, लोगों को परेशान करता है, गरीब लोगों से ठगी करता है और ये पूरे बिहार की सच्चाई है। और इसी के लिए सम्राट चौधरी ने ऑर्डर दिया है। इसी के चलते विजय कुमार सिन्हा ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे, लेकिन यही उन पर भारी पड़ गया। एक ईमानदार मंत्री सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको ठिकाने लगाने शुरू किए, तो उसके बाद सारे लोग जो है विजय सिन्हा के खिलाफ हो गए। विजय सिन्हा सबके दुश्मन हो गए, क्योंकि ये जो तंत्र जुड़ा होता है ये सिस्टम से जुड़ा है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो टॉप पर बैठे ऑफिसर्स हैं वो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और निचले अधिकारियों से वो फीस वसूलते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि इतना वसूलना है। बिहार में बीडीओ को, सीईओ को, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, और उसी के हिसाब से ये भ्रष्टाचार बिहार के ब्लॉक में होता है और आम लोग परेशान हो जाते हैं। जमीन से जुड़े उनकी कोई काम नहीं होती है ब्लॉक में और उनके घर से जुड़ा हुआ कोई भी मामले का निपटारा नहीं होता है। आप देखिए ब्लॉक में हर दिन सैकड़ों लोग, हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन कितने लोगों के मामले का निपटारा हो जाता है। वो तो विजय कुमार सिन्हा जैसे एक ऐसे नेता आए जिन्होंने पूरी स्थिति ही बदल दी और लोगों को एक मैसेज दिया कि आज डिजिटल का जमाना है, आप ऐसे लोगों का वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए, उनसे बहस कीजिए। ये लोग सरकार के पैसे पर पलने वाले अगर जनता का कामकाज नहीं करेंगे तो इनको फिर जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए। ये लोग जिस तरीके से बिहार को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अफसरशाही किसी हाल में हावी नहीं होनी चाहिए, तो फिर लोकतंत्र में नेताओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और सम्राट चौधरी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि 30 दिन में मामले का निपटारा करो, नहीं तो 31वें दिन निलंबित कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये तय मानकर चलिए कि आने वाले समय में स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, सुधर जाएगी, पूरी तरह से खत्म होगी
होगी या नहीं, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहेगा। सर ऐसे में एक और सवाल बहुत ज़्यादा ही अहम हो जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी? जिस तरीके से भ्रष्टाचारी है या फिर अपराध है वो यूपी में बहुत कम हो गए हैं, तो क्या बिहार में भी हम देखेंगे कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर शासन में बैठे लोग इसी तरीके से ताकतवर फैसले लेते रहेंगे, अधिकारियों को हड़काते रहेंगे, उनको ये बात समझाते रहेंगे कि तुम जनता के पैसे पर पल रहे हो, अगर जनता के साथ तुमने इस तरीके से बेईमानी की, भ्रष्टाचारी की, उनको परेशान किया, तो फिर आने वाले समय में तुमको नाप देंगे। और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये मैसेज अधिकारियों में गया है। आज उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है और उसका जमीन पर जो पालन हो रहा है, उसने जिस तरीके से उम्मीद जगाई है लोगों में, इसलिए यूपी से तुलना दूसरे प्रदेशों की होती है। और इसीलिए बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी इसी तरीके से फैसला लेते रहेंगे, अपने वादे पर लगातार वो जो वादा करके आए हैं लोगों को उसको पूरा करते रहेंगे, तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति बदलेगी। और अगर ये स्थिति बदल जाए तो फिर बिहार जो है उसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और सम्राट चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता से जो संवाद का काम शुरू हुआ है वो किसी तरह रुके ना रुके। हर मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस जिले में जाना है, इस पंचायत में जाना है, इस ब्लॉक में जाना है, लोगों के कामकाज सुनने हैं, जनता दरबार लगाने हैं। तो अगर इसी तरीके से एक्शन होता रहेगा तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति निश्चित तौर पर बदल जाएगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं अपराधियों को चुन चुनकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, तो कहीं खुद बिहार के सीएम यानी सम्राट चौधरी ये ऐलान कर चुके हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर अगर काम हुआ तो ठीक, वरना 31वें दिन निलंबित कर दिए जाएंगे अधिकारी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।